दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं छावनी परिषद लखनऊ में निकली हुई एक रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी हमने छावनी परिषद महू के बारे में आपको पूरी अपडेट दी थी और उसी के बाद यहाँ पर भी एक जूनियर क्लर्क की वैकेंसी निकल कर सामने आई है। साथ ही साथ और भी कुछ वैकेंसियाँ वो भी निकल कर आई हैं, जिसमें आपको बता दें हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर होते हैं वो यहाँ पर उसकी वैकेंसी आई है। एग्रीकल्चर मांगा गया है, इसमें क्वालिफिकेशन में BSc एग्रीकल्चर से हो या BSc बायोलॉजी से, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एक पोस्ट मिलेगी जनरल में आपको। एज की लिमिट दी है 21 से 30। ये है आपका हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर। साथ ही साथ दूसरी पोस्ट है आपकी सैनिटरी इंस्पेक्टर, एक पोस्ट है। 21 से 30 एज लिमिट मांगी गई है। इसमें भी आपको केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर में आपने BSc किया हुआ हो या एनिमल हस्बेंड्री से किया हुआ हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें साथ साथ आपको डिप्लोमा सैनिटेशन और पब्लिक हाइजीन में आपका डिप्लोमा होता है। सैनिटेशन और पब्लिक हाइजीन में वो आपको यहाँ पर किया हुआ होना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर में एक पोस्ट आपकी फार्मासिस्ट की भी देखने को मिल रही है, जिसमें आपको यहाँ पर साइंस से आपने इंटरमीडिएट यानी किया हुआ हो, ठीक है, यानी आपको 12th आपका साइंस से ही होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में आपके पास, ठीक है, या फिर डिग्री हो फार्मेसी में। और रजिस्ट्रेशन आपका किया हुआ होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन। साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेरिटरी आर्मी में, या वो नहीं भी है तो आप यहाँ पर NCC का B लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ काम आ जाएगा। C लेवल या B लेवल, C का है तो और भी आगे हो जाएंगे आप, लेकिन B का चल जाएगा आपका आराम से। अगर 2 वर्ष का एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपको क्या करना है, NCC B सर्टिफिकेट लगा देना है, तो आप फार्मासिस्ट के साथ यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर फाइट रहने वाली, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कंपटीशन कम लेवल पर रहने वाला है। ऊपर की एक पोस्ट की जिसकी बताया हमने, सैनिटरी इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर और जो हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर में बहुत कम आपको लो लेवल में यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो दिखने वाली है वो दिख रही है जो, और यहाँ पर जो अच्छी पोस्ट है वो है आपकी एक टीचर की वैकेंसी, जिसमें आपको मस्त यहाँ पर 8 पोस्ट दी गई हैं। जनरल में आपको यहाँ पर 7 पोस्ट है, एक SC के लिए है, ठीक है। OBC वाले और ST वाले भी यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं इस कैटेगरी में जा करके। इस कैटेगरी जनरल कैटेगरी में मतलब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 21 से 30 एज लिमिट दी गई है। SC में 21 से 35 दी गई है। आपको बैचलर डिग्री एलिजिबिलिटी बता दें, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको टेट या फिर CTET प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम जो होता है वो आपको पास होना चाहिए विथ वन ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो तो आपको होगी, टेट या CTET हो, प्राइमरी लेवल एग्ज़ाम पास। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए आपको, D.Ed या B.Ed हो, या शिक्षा मित्र आपने 2 वर्ष का किया हुआ जो यूपी में होता है शिक्षा मित्र, ठीक है। यूपी का शिक्षा मित्र चल जाएगा। यहाँ पर 2 वर्ष का BTC कोर्स चल जाएगा, या फिर आपके पास D.Ed हो, या फिर आपको DLED हो स्पेशल एजुकेशन में, या 2 वर्ष का स्पेशल BTC हो, या फिर 2 साल का BTC डिप्लोमा उर्दू में हो तो भी चल जाएगा, या B.Ed या D.Ed भी हो तो भी चल जाएगा। B.Ed D.Ed सारी चीज़ें जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपने इनसे रिलेटेड जो भी डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को जरूर डालिए। आपको गारंटी से बता रहे हैं हम आपको, यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जो तैयारी वाले हैं उनको 100% सिलेक्शन के चांस हैं। अच्छी खासी पे लेवल मिलता है। सबसे बड़ी बात ये, आपको पे लेवल 6 मिलता है 9,300 से 34,800, लगभग 4,200 के रुपये। मतलब आपकी जो पेमेंट है वो लगभग आपकी 50,000 के आसपास, 45 से 50,000 बनती है। और इससे बड़ी जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। पोस्ट भी इसमें हर बार 1-2 आती है, लेकिन अभी इसमें 8 दे दी है। ये जूनियर क्लर्क का भी हाल ही में पेपर हुआ था महू छावनी में, आपको बता दें। उसके बारे में सारी डिटेल हम आपको बता सकते हैं। एक OBC और एक SC अगर उसकी बात करें तो उसमें एग्ज़ाम आपका हो गया, और उसके दिन अगले दिन छटनी करने के बाद स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया महू में। पहले एग्ज़ाम इंदौर में हुआ, फिर महू कैंट में, यहाँ पर छटनी के बाद बुलाया गया स्किल टेस्ट में। उसमें भी आपको जो है वो वाला पेपर जो आपका हुआ था वो जूनियर क्लर्क का, वो 100 नंबर का हुआ था। उसमें आपको 100 में ही, सॉरी 80 का हुआ, टोटल 100 का था, 80 का हुआ था। 80 में से आपको जो है रीजनिंग, मैथ्स, GK, कंप्यूटर और छावनी कैंट के जो क्वेश्चन होते हैं, छावनी कैंट के क्वेश्चन आपको हर पेपर में बता दूं, हर एक के लिए, हर पोस्ट के लिए छावनी कैंट की जो क्वेश्चन है वो जरूर पढ़ के जाएँ आप, चाहे वो लखनऊ कैंट के हो, क्योंकि वहाँ महू कैंट के क्वेश्चन छावनी के पूछे थे तो वेबसाइट पर मिल गए थे। जैसे महू कैंट की स्थापना कब हुई थी, साथ ही साथ पूछा था आप इसके लिए, जैसे जूनियर क्लर्क के लिए जो गए थे तो उनसे पूछा था उसका पे लेवल कितना है। वहाँ पे लेवल 6 था तो पे लेवल 6 लगाया था लोगों ने। स्टेबलाइजमेंट कब हुआ, स्टेबलाइजमेंट के साथ साथ आपको छावनी पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी, इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए थे। साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी मिल रहते हैं तो उनको कितनी पात्रता अवकाश मिलता है। साथ ही साथ ये भी पूछा गया था कि क्या कुछ किस तरीके की ड्यूटी रहती है उनकी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे। छुट्टी कितनी कैसे मिलती है, EOS, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में पूछे गए थे। और इंग्लिश भी पूछी गई थी, ठीक है। सारे कुछ 80 नंबर में पूछा गया था। अगले दिन स्किल टेस्ट हुआ और वहाँ 20 नंबर में आपको 15 मिनट में, ऐसे 15 मिनट में एप्लीकेशन लिखना था। 2 टॉपिक दिए गए थे स्वच्छ भारत अभियान पर
और एक दिया था एप्लीकेशन बड़ी बहन की शादी में छुट्टी है तो आवेदन पत्र बड़ी बहन की शादी के में जाने के, तो ये दोनों दिए थे। उसके बाद आपको टाइपिंग बुलाया करवाया था, कृतिदेव फ़ॉन्ट में कराया गया था टाइपिंग। ठीक है, ये बता दें आपको कृतिदेव ज़्यादातर चलता है, मंगल फ़ॉन्ट में करते ज़रूर है, लेकिन कृतिदेव के लिए तैयार रहना। और हार्ड कापी पे करने का बोला था, हार्ड कापी में दे दिया था, एक पेपर दे दिया था उसको आपको 10 मिनट के अंदर अंदर। एक पूरा का पूरा पन्ना था, उसको आपको पूरा का पूरा भर के देना था, आप जितना भी कर पाए हैं। ये चीज़ दी गई थी। और यहाँ पर उस एलिजिबिलिटी वहाँ पर कैसी थी, यहाँ पर कैसी, यहाँ 12th के साथ साथ वहाँ पर भी 12th था, पर 50% 60% ऐसा कुछ मांगा गया था। यहाँ पर मात्र 12th मांगा गया है ओनली। 25 हिंदी की स्पीड हो और इंग्लिश में 30 की स्पीड हो सर्टिफिकेट। और या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपने, गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको, वो आपको यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे CCC या CPCT जो MP वालों के लिए होता है, वो यहाँ पर चल जाएगा। इस स्पीड के साथ होना चाहिए। या फिर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी सर्टिफिकेट का बोल दिया, यानी कि आप ऑनलाइन जो निकलते हैं, ऑनलाइन आप टाइपिंग दे देते हैं, इंडिया टाइपिंग से सर्टिफिकेट निकलता है, बाबा टाइपिंग, कई ऐसी वेबसाइट है जो निकालती हैं सर्टिफिकेट। साथ ही साथ CCC इसमें यहाँ पर दिया गया है, CCC हो। ठीक है, या फिर आपको क्या हुआ, डोएक लेवल का या इक्विवेलेंट कंप्यूटर कोर्स आपको साथ होना चाहिए, डोएक लेवल का या इक्विवेलेंट, जहाँ पर PGDC DC भी चल जाएगा आपका। और यहाँ आपका CPCT वो सब लगा सकते हैं। यहाँ पर आप मान्य हो जाएंगे। 2 पोस्ट है, एक OBC में है और एक SC में। अच्छा मौका है। मिडवाइफ में आपको 12वीं के साथ साथ 18 महीने का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ट्रेनिंग आप प्रोग्राम 6 मंथ का है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम की डेट से लेकर ज्वाइनिंग की डेट, सब रिजल्ट की डेट सब कुछ लिखी हुई है। एक्सरे टेक्नीशियन की भी यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। एक्सरे टेक्नीशियन में 12th के साथ साथ आपको बोला गया है डिप्लोमा रेडियोलॉजी में। और साथ ही साथ आपको NCC B लेवल सर्टिफिकेट हो या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस हो। एक्सरे टेक्नीशियन एक पोस्ट के लिए मांगा गया है। इसके बाद ये एज के रिलैक्सेशन मिलते हैं, उस हिसाब से मिलना ही है आपको। और ये यहाँ पर बता दें आपको कि मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरीके से रहना है। फॉर ऑल पोस्ट जूनियर क्लर्क को छोड़कर रिटर्न टेस्ट होगा ओनली। ठीक है, फॉर ऑल एवर पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर क्लर्क, इसको छोड़ करके, इसमें नहीं होगा, इसको छोड़ करके रिटन टेस्ट ओनली होगा। जूनियर क्लर्क में क्या होगा, फॉर जूनियर क्लर्क रिटन टेस्ट के बाद देयर विल बी क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट भी होगा। फर्स्ट 2 कैंडिडेट फ्रॉम ऑफ ईच OBC एंड SC कैटेगरी से। ठीक है, पहले 2 कैंडिडेट जो होंगे SC के 2 कैंडिडेट और SC के 2 कैंडिडेट कैटेगरी से, वो रिटर्न टेस्ट फ्रॉम रिटर्न टेस्ट से बुलाए जाएंगे। काय के लिए जब बुलाए जाएंगे, टाइपिंग टेस्ट के लिए मात्र 2 कैंडिडेट चुने जाएंगे, ज़्यादा नहीं चुने जाएंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर selected candidate will be submit a certificate from recognized institute regarding basic knowledge of computer 6 months from date or joining extend by among another 6 month report। आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो सैनिटरी इंस्पेक्टर में सेलेक्ट होंगे। और इस तरीके से यहाँ पर असिस्टेंट टीचर और मिडवाइफ के लिए आपको यहाँ पर देयर विल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ये तो इसके बाद देयर द क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन विल ऑल पोस्ट एक्सेप्ट प्राइमरी टीचर एंड मिडवाइफ विल बी इंग्लिश ओनली। प्राइमरी टीचर का पेपर इंग्लिश में नहीं रहेगा और मिडवाइफ का नहीं रहेगा, बाकी सबका इंग्लिश में ही पेपर रहने वाला है। यहाँ पाहु कैंट में भी ऐसा ही देखा गया था। बहुत सारे क्वेश्चन मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी इंग्लिश में देखने को मिले थे, कुछ हिंदी में भी दिखे थे, लेकिन मोस्टली इंग्लिश में ही देखने को मिले थे। ये बड़ी बात यहाँ पर उसमें पहले ही बोल दी गई है। मेन एग्जाम टीचिंग और टीचिंग मिडवाइफ क्वेश्चन, सम क्वेश्चन विल बी इंग्लिश और सम क्वेश्चन विल बी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए और उसके एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन मार्क OMR सीट पर ये होने वाला है। और महू कैंट छावनी का ऑनलाइन हुआ था, लेकिन इसका OMR होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव नो इंटरव्यू। ठीक है, कोई इंटरव्यू इसमें नहीं होने वाला है। आपको यहाँ टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए ये बात भी बता दी है इनने, और बाकी सारी चीज़ों में इस तरीके से यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। हॉर्टिकल्चर के लिए 50-50 के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। 50 का आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है, 50 का आपको इसमें रहने वाला है। 90 मिनट दिए जाएंगे हर एक पेपर में। सैनिटरी में भी आपको मैथ्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, इंग्लिश पूछा जाएगा। 50 का आपका जो सब्जेक्ट का रहने वाला है वो दिया जाएगा। और इसके बाद फार्मासिस्ट में भी सेम वैसा ही है। असिस्टेंट टीचर में भी आपको मैथ्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टिलिटी, इंग्लिश के साथ साथ आपको BEd में करा गया है वो 50 का पूछा जाएगा। इस तरह से 90 क्वेश्चन। जूनियर क्लर्क में भी इस तरीके से रहने वाला है। कंप्यूटर भी रहेगा इसमें, आपको इंग्लिश रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें इसमें रहेगी। मिडवाइफ में भी आपको कोर्स ANM का रहता है, वो वहाँ पर रिलेटिव पूछा जाएगा। बाकी ऊपर के 4 सेक्शन वही रहेंगे। एक्सरे टेक्नीशियन में भी डिप्लोमा से रिलेटेड 50 का, बाकी जो 50 का रहेगा वो आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और रहने वाला है, GK रहने वाला है। इस तरीके से हम क्या जो है फॉर्म की फ़ीस जो है 1200 रहेगी। और इसकी ये देखिए पूरी की पूरी डेट लिखी हुई है। 1 से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म, जो हो चुका है 31/12 तक रहेगा। ठीक है, MP ऑनलाइन के माध्यम से भरा रहा है। आई फॉर्म की वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट आई फॉर्म डालेंगे वहाँ से भरा जाएगा। MP ऑनलाइन पे भी और लखनऊ कैंट की वेबसाइट पर भी ये जानकारी है। एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट जो रहेगी वो 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच होगी, है क्या ना। पब्लिकेशन इसका बताया दिया है यहाँ पर, 10 से 12 फरवरी इसका पेपर चलने वाला है। एडमिट कार्ड आउट होंगे 1 फरवरी से।
लखनऊ कैंट पर, एमपी ऑनलाइन दोनों पर। और इसके साथ साथ इसकी जो ज्वाइनिंग है, आंसर की पब्लिश होगी आपकी 13 तारीख 5 बजे, 13 तारीख 5 बजे हो जाएगी। वो होगी आपको सभी उस पर मिल जाएगी, एमपी ऑनलाइन से लेकर कैंट की वेबसाइट सब पर। और ये जूनियर क्लर्क और प्राइमरी टीचर को छोड़ करके इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा किस किस का 14 तारीख को 5 बजे इनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और प्राइमरी टीचर और जूनियर क्लर्क का साथ साथ होगा, वो होगा आपको 16 तारीख को, 16 को 5 तारीख 5 बजे, ठीक है, 16 को 5 बजे इन दोनों का होगा। इसके बाद कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है जो देने योग्य हो। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमने आपको बता दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ कोई भी जो नॉलेज आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट पे पूछ सकते हैं, जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर